नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक कंट्री एडमिन या नेशनल एडमिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एप्लीकेशन के अंदर यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल के द्वारा किस तरह से अपने अंतर्गत कौन-कौन से उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूजर मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे मेन्यू के अंदर। यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर हम डिपॉजिटर, जिला और प्रांत के उपयोगकर्ताओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, एक्टिव स्टेटस कि वो अप्रूव्ड हैं या नहीं, उनकी यूनिक आईडी, अगर वो अप्रूव हो चुके हैं तो उनके बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, उनके द्वारा एकत्रित की गई दान राशि और कुछ एक्शंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि इन उपयोगकर्ताओं को अप्रूव या रिजेक्ट करना, इनकी जानकारी को एडिट करना या फिर इनके लिए पासवर्ड रीसेट करना। अगर हम कोई चुनिंदा रिकॉर्ड्स देखना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पर फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि प्रांत नेम, जिला नेम, स्टेटस, ये 3 फिल्टर्स हम अप्लाई कर सकते हैं और इन 3 फिल्टर्स के हिसाब से जो भी रिकॉर्ड्स हमारे पास होंगे वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं कि अपने अंतर्गत हम उपयोगकर्ताओं को कैसे पंजीकृत कर सकते हैं। उसके लिए हम प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करने पर हम ऐड यूजर पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जिस उपयोगकर्ता को हम पंजीकृत करने जा रहे हैं उस उपयोगकर्ता का रोल सिलेक्ट करेंगे। तो एक कंट्री एडमिन या नेशनल एडमिन अपने अंतर्गत कंट्री एडमिन, प्रांत एडमिन, जिला एडमिन, डिपॉजिटर, कंट्री यूजर, प्रांत यूजर और जिला यूजर को पंजीकृत कर सकता है। तो यहाँ हम एक प्रांत एडमिन को क्रिएट करेंगे। प्रांत एडमिन को क्रिएट करने के लिए प्रांत एडमिन को अपनी जानकारी नेशनल एडमिन या कंट्री एडमिन को देनी होगी। उसके बाद कंट्री एडमिन अपने लॉगिन के द्वारा प्रांत एडमिन को पंजीकृत कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस प्रांत एडमिन की कुछ न्यूनतम जानकारी भरकर इसे पंजीकृत करेंगे, जैसे कि इसका फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि यानी कि एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ध्यान रखें कि यहाँ पर जितने भी फील्ड्स जिसमें ये स्टार लगा हुआ है ये सारे के सारे फील्ड्स मैंडेटरी हैं, यानी कि इन फील्ड्स को भरना अनिवार्य है। बाकी फील्ड्स की जानकारी हम छोड़ भी सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप नंबर अगर हमारे पास नहीं है तो हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्रांत चुनेंगे इस प्रांत एडमिन के लिए कि ये प्रांत एडमिन कौन से प्रांत को बिलोंग करता है। और आखिर में हम कूपन्स और रसीद की जानकारी भरेंगे कि इस प्रांत एडमिन को 10 रुपए के, 100 रुपए के और 1000 रुपए के कूपन्स की कितनी बुकलेट्स दी जा रही हैं और रिसिप्ट्स की कितनी बुकलेट्स दी जा रही हैं। आखिर में हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। ऐड बटन पर क्लिक करने पर हमें एक मैसेज आएगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आपकी यूनिक आईडी ये है। और इस प्रांत एडमिन को ये भी बोला जाएगा कि कृपया एडमिन के द्वारा अप्रूवल होने तक का इंतजार करें। अब कंट्री एडमिन को इस प्रांत एडमिन को अप्रूव करना पड़ेगा। अगर अप्रूव नहीं किया तो ये प्रांत एडमिन सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रांत एडमिन अब सिस्टम में लॉगिन कर पाए इसके लिए अनिवार्य रूप से कंट्री एडमिन को इस प्रांत एडमिन को अप्रूव करना है। अप्रूव करने पर इस प्रांत एडमिन के पास इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS जाएगा जिसमें प्रांत एडमिन की यूनिक आईडी और पासवर्ड होगा
जिसके माध्यम से प्रांत एडमिन सिस्टम में लॉगिन कर पाएंगे। तो इस तरह से एक कंट्री एडमिन अपने अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत कर सकते हैं। धन्यवाद।